मिल गया, बीना शर्मा। 6423857। 6423857। हेलो हेलो, तुमसे बात नहीं करनी है मेरे को, काजल से बात कराओ। काजल? कौन काजल? कौन बोला है? बीना। काजल तुम्हारे दादू। इसमें मैं बोल धक्का नहीं मारा मैंने काजल को, उसको हाथ से पकड़ के घर पे लेके चले गए तुम। ऐसे तो नहीं करते, गंदी सी छी छी छी। पागल कहीं का। पागल बोला मेरे को, मैं मम्मी को जाकर बोलता हूँ। रुक, रॉन्ग नंबर होगा। भैया क्या कर रहे हैं आप? कुछ अच्छा ये दूध पी लीजिए, चलिए। तू जा मैं पीऊंगा। पी लीजिएगा। हाँ ओके। सुनीति, हाँ? देखो काजल का नंबर मालूम है? क्यों? नहीं, वो बस ऐसे ही। नीरज कह रहा था कि काजल आंटी का नंबर 85028669 है और मैं कह रहा था कि काजल आंटी का नंबर 364879 है। एक चॉकलेट की बेट लगी। फिर तो आप दोनों ही हार गए हैं। इसका नंबर है 6300212। क्या 6300212। हेलो। हेलो काजल, नीरज बोल रहा हूँ मैं। कैसी हो तुम? तुम चली क्यों गई काजल? मैं रोका था। तुम्हारी मम्मी गंदी है काजल, हाथ पकड़ के ले गई। काजल, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे देखो तुम्हारे बिना। क्या बोलूं? I love you। बोल दो। हेलो, आई लव यू। और क्या बोलूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। हेलो, फ्रांक भी बहुत मिस कर रहा था। अरे पुत्तू, मैं नहीं, तू उसे बहुत मिस करता है। काजल, बहुत मिस कर रहा हूँ। एक दूजे का दुख सहने की जो कहना पाए कहने की गलती आओ ये एक कोशिश। देख लिया, तलाक चाहिए उन लोगों को और इसके लिए वो लोग हमें कोर्ट में घसीटेंगे। देख लिया उन लोगों के सही रंग। डैड, मैंने तो पहले ही कहा था कि छोटे लोगों का रिश्ता करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरी बात सुनो, अब सब बातें सामने आ गई आंखों पे। शराबत से पेश आने का नतीजा देख लिया लोगों ने। छोटे लोग दिमाग से उतने ही छोटे होते चले। सुधीर भैया, आपका इस तरह कहना जायज नहीं है। ये देख लीजिए, ये एक और वेल विशर आ गया हमारे घर में उनका। मुझे समझ में नहीं आता कि मिसेस बीना शर्मा तुम्हें भी काजल के साथ में सादगी नहीं लेकर गई। मेरा कहना जायज नहीं। क्या वो लोग हमें अदालत की धमकी दे रहे हैं और मेरा छोटा भाई मुझे ये समझा रहा है कि क्या जायज और क्या नहीं। फिटनेस बॉक्स में खड़े होकर हमारे खिलाफ गवाही देने का इजाजत नहीं है। भैया, गलती हमारी है। जो कुछ भी हुआ हमारी करनी की वजह से हुआ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन फेस करेगा डैड?
दीना आंटी क्या गलत चाह रही? अगर वो अपनी बेटी को जबरदस्ती के बंधन से आजाद करवाना चाहती है तो क्या गलत है? गलत क्या? जब एक भरी अदालत में दिनेश खन्ना को धोखेबाज कहा जाएगा वो सही है? जब विनय शर्मा का किराए का काला कोट हमारे नीरज को ह्यूमिलेट करेगा वो सही है? जब खन्ना खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी वो सही है? ये सब तो हमें ये करने से पहले सोचना चाहिए। गलती हो गई, सोचा नहीं। कान पकड़ते हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर मीना शर्मा ये समझती कि हमें कोर्ट में बेइज्जत करेंगे, तलाक मिल जाए। लेकिन इस तरह की शादी की उम्र की एक और लड़की है ना, जिंदगी भर के लिए घर में ना बैठा देता। मेरा नाम सुनील, मैं कोर्ट में घसीट कर उन लोगों ने अच्छा नहीं देख लूंगा। Please, Dad. Dad. आप नहीं तो मैं जाके बात करूं उनसे। तुझे जो ठीक लगे वो कर बेटा। Everything will be alright. अंदर आने के लिए नहीं कहूंगा। जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तो मैं आपको भाभी कह सकता हूँ। चलिए देवर के नाते ना चाहिए, छोटे भाई को तो अंदर आने को नहीं। नमस्ते आंटी। भाभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा सब कुछ। बस मैं ये कह रहा था कि हम ये बातें आपस में सॉल्व कर लेते। आपको तो मालूम है कोर्ट में जाएंगे वहाँ 10 किस्म की बातें होती हैं, बदनामी होती है हर किसी की। बदनामी का एहसास अब होने लगा है आपको? पता भी है बदनामी क्या होती है? आपको पता है? मामा, इसमें ईशान भैया का क्या दोष है? दोष नहीं है। उस घर में हर एक ने हमारे खिलाफ साजिश की है। करवा चौथ की रात इस आदमी ने मुझसे नीरज बनकर फोन पर बात की थी और तुम कह रही हो दोषी नहीं है? नहीं मामा, मेरी मासूम बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, धोखा दिया। इतना सब करने के बाद बेशरम होकर आप मुझे मेरे ही छत के नीचे कह रहे हैं मैं अपना केस वापस ले लूं? किस मुंह से आए हैं आप? दफा हो जाइए यहाँ से। चुप कर काजल, बदनामी से डरते हैं ना आप? जाइए दिनेश खन्ना से जाकर कहिए मैं उसकी शराफत का भांडा फोड़ कर रहूंगी कोर्ट में। जाइए। मामा, ध्यान से इस लड़के को देखिए और औरत, जरा ध्यान से देखिए।
कभी इसकी आंखों में अरमान जगे थे, लेकिन अब उसमें सिर्फ अरमानों की जिंदा लाशें हैं। कभी इस मासूम चेहरे पर खुशी की रोशनियां जली थी, लेकिन इस शादी ने उन सारी रोशनियों को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी। क्या उम्र होगी इसकी? 23 साल, सिर्फ 23 साल। योर ऑनर, इस बेनूर अंधेरे में इन लोगों ने इस मासूम को जिंदगी भर टटोलने पर मजबूर कर दिया। क्या खता थी उस लड़की? मैं जानना चाहता हूं योर ऑनर, क्या खता थी उस लड़की? सिर्फ ये कि शहर के जाने वाले शख्स के दिल में अचानक अपने पागल बेटे का घर बसाने का ख्याल आया। That's all, योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। थैंक यू। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि काजल की बहन रुचि को कटघरे में लाया जाए। हमारे साथ धोखा हुआ है, मेरी बहन के साथ धोखा हुआ है। क्या कहा आपने? आपकी बहन के साथ धोखा हुआ? जी। अच्छा, तो कब पता चला आपको कि आपकी बहन के साथ ये धोखा हुआ है? शादी के 10 दिन बाद। नहीं नहीं, मेरा मतलब है किस तरह पता चला? जी देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। मैं अपने सवाल को फ्रेम कर रहा हूं कि आपको किन हालातों में ये इंफॉर्मेशन मिली। मैं एक दिन अपनी दीदी से मिलने उनके घर गई थी। आप रोज जाया करती थी अपनी दीदी से मिलने? अपनी शादीशुदा दीदी से रोज मिलती थी? कमाल है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा अच्छा, तो उस दिन कोई खास वजह रही? मेरी मम्मा हॉस्पिटल में थी और मैं ओ हाँ 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 हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आपकी मम्मी उस दिन अस्पताल में थी। अच्छा, तो अस्पताल का खर्चा किसने दिया था? मिस्टर दिनेश खन्ना ने। मिस्टर दिनेश खन्ना ने? जी। अपने खन्ना साहब? नो मोर क्वेश्चंस मिलॉर्ड। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। थैंक यू। आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, मैं अदालत में काजल शर्मा की मां वीणा शर्मा को हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। शादी होने तक हमें नीरज के बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा, तो आप काजल की मां हैं? जी। मेरा मतलब है सगी मां हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है। मैं और ये अदालत जानना चाहती है कि क्या काजल आपके कोख से जन्मी है? जी हाँ। अच्छा, तो काजल आपकी सगी बेटी है, जिसे आपने 9 महीने कोख में पाला। जिस सगी बेटी को बड़े अरमानों से आपने बड़ी किया, उसी सगी बेटी का ब्याह करते समय आपने न तो कोई पूछताछ की, ना ही लड़के को देखा, ना ही लड़के से मिली, फिर भी शादी तय ही नहीं की बल्कि कर दी। क्या काजल इतना बोझ बन गई थी आपके ऊपर? नहीं, काजल कभी मेरे ऊपर इतनी बोझ नहीं थी। मिलॉर्ड, मैं इनकी बात से सहमत हूं। काजल इनके ऊपर बोझ नहीं थी। काजल उनके लिए एक जरिया है खन्ना साहब की दौलत तक पहुंचने का, उनकी दौलत को दीमक की तरह खत्म करने का। जब ऐसा होता नजर नहीं आया तो इस औरत ने खन्ना साहब को ब्लैकमेल किया कि वो इनकी इज्जत को सरेआम अदालत में उछालेंगी। कौन माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी अच्छे खाते पीते खानदान के ब्याही जाए? माँ की इसी मजबूरी का फायदा उठाए इन लोगों ने। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसे विटनेस को पेश करना चाहता हूं जो मेरे काबिल दोस्त के सवालों का जवाब दे। मिस्टर दिनेश खन्ना। जी, हमारे एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू हमें काजल और उसकी मम्मी का पता चला। आप खुद गए थे काजल का यहाँ रिश्ता लेकर या उसकी माँ ही थी आपके पास? नहीं, मैं गया था। और इससे पहले मुझे कोई और सवाल पूछे, मैं अदालत को एक बात बता दूं। मुझे काजल से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। ऐसी
सुशील समझदार लड़की हमारे खानदान की बहू बनकर आई, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन शायद ये सुख हमारे नसीब में नहीं, इसलिए हम सब यहां हैं। नो मोर क्वेश्चंस। योर विटनेस प्लीज। नो मोर क्वेश्चंस मिलॉर्ड। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह होंगे मिस्टर नीरज खन्ना। नीरज खन्ना इस समय शहर में नहीं है मेरा। नीरज खन्ना इसी शहर में मौजूद है योर ऑनर, लेकिन उसे कोर्ट में आने नहीं दिया जा रहा। साजिश है। ये अदालत अपनी अगली पेशी में नीरज खन्ना को मौजूद रहने की हिदायत देती है और अपनी अगली कार्यवाही कल तक के लिए मुलतवी करती है। पता नहीं क्या क्या सवाल करेंगे मेरे नीरज को कटघरे में खड़ा करके। उस वकील को देखा, पता नहीं कैसे ट्रीट करेगा मेरे नीरज को। जो बात हमने दुनिया से इतने सालों तक छुपा के रखी, नीरज के अदालत में आते ही सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। सारे लोग हंसेंगे हम पर, चीथू करेंगे हमारे खानदान पर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें ये दिन दिखाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन नीरज को मैं कोर्ट में नहीं जाने दूंगा। डैड, इट्स नो यूज बीइंग इम्पल्सिव। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तो हम इनकार नहीं कर सकते। I guess we'll have to face the music.